बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शिंदे का गढ़ माने जाने वाले ठाणे में समर्थकों ने आतिशबाजी की और उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज जो राहत मिली है उसके मद्देनजर जश्न की ये तस्वीरें देख रहे हैं। मुनीश पांडे का सीधे हम रुख करेंगे। मुनीश, ये तस्वीरें तो सामने हैं जहां पर एकनाथ शिंदे के समर्थक जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने भी इसे शिवसेना की, असली शिवसेना की जीत बताई है, लेकिन ये बात उनको भी समझना होगा कि अभी बहुत कांटे हैं इस राह में। अभी फ्लोर पर फ्लोर टेस्ट जब होगा मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई जाने की स्थिति में खेल बिगड़ सकता है, इस तरह का दावा लगातार किया जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की ओर से। मुनीश, कैमरा निकालो जी। बिल्कुल चित्रा, देखिए एकनाथ शिंदे और उनके गुट में जो बाकी नेता हैं उनको ये पता है कि जो डिस्क्वालीफाई करने की नोटिस पर स्टेटस को, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई 11 जुलाई तक नहीं किया जाएगा, वो एक बड़ी जीत है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिरकार क्यों इतनी खुशी है एकनाथ शिंदे के कैंप में, तो उनको ये पता है कि फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा रोल आगे के दिनों में प्ले करने वाले हैं वो हैं गवर्नर। और गवर्नर जब ये रोल प्ले करेंगे तो उस वक्त देखना होगा कि क्या ये फ्लोर टेस्ट के लिए मूव कौन करता है, क्या उसमें बीजेपी मूव करती है या फिर उसके अलावा जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो मूव करता है। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा दूं, एक नेता है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी के। सुनाना चाहूंगा मैं दर्शकों को कि आखिरकार वो बोल क्या रहे हैं। सुनिए। आज बैठक होती भाजपची, नेमकी काय रणनीती ठरली आहे? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तातडीने भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमची बैठक या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आली। कोर्टाने दिलेला निर्णय, शिवसेनेमध्ये झालेली फूट, राज्यामध्ये असणारी परिस्थिती, या सर्वांवर भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी मंथन केलं, चर्चा केली। भविष्यातील घडामोडीच्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी पूर्ण लक्ष देऊन या निर्णयाकडे आपली भूमिका भविष्यात ठरवण्याचा निर्णय केलाय। आज कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यामध्ये व विशेष करून विधिमंडळामध्ये निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचं आकलन व त्याचा अंदाज केला गेला। राज्यासमोरचे राजकीय प्रश्न लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टी उसके बाद अपनी भूमिका ठरवेल। जिस तरह से विधानसभा में अभी परिस्थिति निर्माण हुई है, चर्चेतून शिक्कामोर्तब करण्यात आलाय की राज्यामधल्या असणाऱ्या अस्थिर परिस्थितीत वेट अँड वॉच या भूमिकेतून अजून काही लक्ष दिले जाईल आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी एका भूमिकेपर्यंत येईल। भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया गया, उस पर चर्चा की गई। शिवसेना में जो फूट हुई है, आज एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है, ये जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी
फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने आपको कहा है कि अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गट की ओर से की गई है, हमने उस पे भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गटों की ओर से प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। भाजपा सरकार बनाने के लिए क्या है सर? अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 4 कोर बैठक। तो ये थे, देखिए बीजेपी की तरफ से इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को पहली बार इतने खुले तौर पे कहा गया कि जो बीजेपी के कोर टीम की मीटिंग है वहां पर बैठक हुई, सारी रणनीति को लेकर बातचीत हुई और अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच, यानी कि आगे एकनाथ शिंदे का ग्रुप जो है, बाकी के इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं वो किस तरह से आगे गवर्नर को अप्रोच करते हैं या आगे क्या रणनीति अपनाते हैं, उसके बाद बीजेपी जो है वो अपना अगला जो कदम है वो उठाएगी। लेकिन एक चीज साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी अब एक्टिव हो चुकी है और अब वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार बनाया कैसे जाए। बड़ा दिलचस्प है, घंटों घंटों तक मंथन किया जाता है लेकिन मीडिया के सामने नेताजी जब आते हैं तो उनका ये कहना है, बार बार इस बात पर सबसे ज्यादा जोर मुनीश कि वेट एंड वॉच की पोजीशन अख्तियार करके रखी है इस वक्त बीजेपी ने। महत्वपूर्ण ये बैठक थी, अंदर जरूर कई मुद्दों पर डिस्कशन किया गया लेकिन मीडिया को सिर्फ इतना बताया गया कि हालात पर हमारी नजर है, वेट एंड वॉच की पोजीशन हमने अख्तियार करके रखी हुई है।